अस्सलाम वालेकुम। सेहत के चैनल पे खुश आमदीद। क्या आप जानते हैं कि सबसे ज़्यादा फैटीएस्ट ऑर्गन कौन सा है आपकी बॉडी के अंदर? वो है हमारा दिमाग। और दुनिया में सबसे ज़्यादा फैटीएस्ट जिसके अंदर कोलेस्ट्रॉल सबसे ज़्यादा होता है वो खाना कौन सा है? तो वो है ब्रेस्ट मिल्क, माँ का दूध। बिल्कुल। कुदरत बच्चे के छोटे से पेट के अंदर जो सबसे पहली चीज भेजती है वो सबसे ज्यादा फैटीएस्ट और कोलेस्ट्रॉल से भरा हुआ लिक्विड होता है, क्योंकि फैट के बगैर, कोलेस्ट्रॉल के बगैर उसका दिमाग ग्रो नहीं करता। तो ये कहना कि कोलेस्ट्रॉल कॉजिंग हार्ट डिजीज या फैट इज कॉजिंग हार्ट डिजीज, ये बिल्कुल गलत है। ये एक मिथ है, ये एक गलत फहमी है। क्या आप जानते हैं कि बड़े बड़े साइंटिस्ट, हार्ट सर्जन्स और रिसर्चर्स इस बात पर शिकवा करते हुए नजर आते हैं कि सिर्फ कोलेस्ट्रॉल को हार्ट डिजीज का बाइस समझना निरी बेवकूफ़ी है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स जो कि हार्ट अटैक के केस के साथ आते हैं, जब उनके केस स्टडी की जाती है तो उनके कोलेस्ट्रॉल लेवल लो होते हैं। तो गोया ये फार्मास्यूटिकल कंपनीज जो हैं ये शैतानी झूठ बोलती हैं और ये अपनी बहुत सारी कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली मेडिकेशंस को ये कह के सेल करती हैं कि अगर आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है तो आप दिल के अमराज का शिकार हो सकते हैं। जबकि आप जानते हैं कि कोलेस्ट्रॉल कम करने के लिए जो सबसे अहम मेडिसिन दी जाती है वो स्टैटिन्स होती हैं। स्टैटिन्स एक ऐसी क्लास है दवाइयों की जो कि आपके जिस्म के अंदर को-क्यू एंजाइम को ब्लॉक कर देती है, और जैसे ही ये एंजाइम ब्लॉक होता है आपके दिल के पट्टे कमजोर होना शुरू हो जाते हैं, आपका मसल लॉस होना शुरू हो जाता है, आपकी मेमोरी लॉस होना शुरू हो जाती है, डिमेंशिया के केस बढ़ने लग जाते हैं, अल्जाइमर के मरीज जो हैं उनकी तादाद बढ़ती नजर आती है। और आप जानते हैं कि ऑस्ट्रेलिया के अंदर एक हफ्ते में 17 केस रिपोर्ट होते हैं अल्जाइमर मर्ज के। गोया अद्वियात कभी भी बीमारियों को क्योर नहीं करती, ठीक नहीं करती, बल्कि वो बीमारियों की जो असर जड़ है उसकी लोकेशन तब्दील कर देती हैं, उसकी जगह बदल देती हैं। वो बीमारी किसी और शक्ल में आ जाती है। अब आपकी कोलेस्ट्रॉल जो है वो डिमेंशिया की शक्ल में आ जाएगा, आपका कोलेस्ट्रॉल जो है वो आपके मोटापे की शक्ल में आ जाएगा, वो और कई असबाब में आ जाता है जो कि फर्दर मोर और आपसे अद्वियात की तलब करता है। जो आप कोलेस्ट्रॉल कम करने वाली अद्वियात खाते हैं तो आपको ये भी हिदायत दी जाती हैं कि आप फैट फ्री डाइट खाएं, कम से कम फैट वाली डाइट खाएं, और ये दोनों चीजें मिलके आपका और भी कबाड़ा कर देती हैं। जबकि आप चाहते हैं कि कुदरत क्या चाहती है? कुदरत चाहती है कि हम हेल्दी फैट्स खाएं, इसलिए वो जैतून को तेल से भरा हुआ हमारे हाथों में रखती है। उसमें से निकलने वाला जो कोल्ड प्रेस एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है ये सबसे ज्यादा हेल्दीएस्ट फैट है। और इससे भी ऊपर अगर कोई फैट है तो वो गाय के दूध से निकलने वाला घी है, बिल्कुल देसी घी। देसी घी और ऑलिव ऑयल आपके कोलेस्ट्रॉल के बहुत सारे मसलों को हल कर सकता है, आपकी ओबेसिटी को ठीक कर सकता है, आपके ब्लड प्रेशर को ठीक कर सकता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को ठीक कर सकता है और आपकी डायबिटीज को ठीक कर सकता है। इसमें कोई शक नहीं कि कोलेस्ट्रॉल के लेवल के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना बहुत जरूरी है, लेकिन अपनी नजर हमेशा बिगर पिक्चर के ऊपर रखें। आप जानते हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है वो एक ऐसा इम्पोर्टेंट केमिकल है जो कि हमारी बॉडी के अंदर एक बड़ा ही इम्पोर्टेंट हार्मोन प्रोड्यूस करने में मदद देता है। उसका नाम है कॉर्टिसोन। ये एक ऐसा हार्मोन है जो कि हमारी इन्फ्लेमेशंस को कम करता है, हमारे जिस्म के अंदर मौजूद सोजिशों को, जख्मों को, फोड़े फिंसियों को ठीक करता है, जरासीमों को भगाता है। तो इन्फ्लेमेशंस कौन कम करेगा? कॉर्टिसोन। और कॉर्टिसोन कौन बनाता है? हमारा कोलेस्ट्रॉल। तो गोया ये बिगर पिक्चर क्या है कि आपने कोलेस्ट्रॉल को मुजरिम नहीं समझना, बल्कि इसके साथ साथ और बहुत सारे जुर्म शामिल होना शुरू हो जाते हैं जिसकी वजह से दिल की बीमारियां पैदा होती हैं और उनके अंदर मोटापा भी आता है, डायबिटीज आती है यानी कि शुगर, उसके अंदर आपका ब्लड प्रेशर का बढ़ना आता है। अगर आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना चाहते हैं, बीमारियों से दूर रहना चाहते हैं, तो फिर आपको अनहेल्दी फैट्स छोड़ के हेल्दी फैट्स की तरफ आना है, क्योंकि ये अनहेल्दी फूड, अनहेल्दी फैट आपकी सेहत से भरपूर जिंदगी के रास्ते में बहुत बड़ी रुकावट होते हैं। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा और बहुत सारी मालूमात के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें
بیل آئکن کو دبا دیں تاکہ آنے والی ویڈیوز کا آپ کو نوٹیفیکیشن ملتا رہے. اسٹے ہیلدی اینڈ ٹیک کیئر.